आज की जो प्रॉब्लम्स ऑन एजेस मीन्स आयु संबंधित प्रश्न से आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी में जो भी क्वेश्चन प्रीवियस में पूछे गए उन क्वेश्चनों को आप सॉल्व करूंगा, ठीक है। और ये इसका पार्ट 1। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा वीडियो नंबर 49। वीडियो नंबर 49 लिखने का मतलब ये है कि जो मेरी आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी की सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग क्या करें प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसकी ये वीडियो नंबर 49 है, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम्स ऑन एजेस चैप्टर मैंने कंप्लीट पढ़ा दिए। प्रॉब्लम्स ऑन एजेस चैप्टर मैंने कंप्लीट पढ़ा दिए। उन सभी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। या आप जहाँ पे कमेंट करते हैं कमेंट सेक्शन में भी उन सभी वीडियो के लिंक पिन कर दूंगा, तो वहां से जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। उन सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो बच्चों की आयु का योग और अंतर क्रमशः 33 और 3 है, तो बड़े बच्चे की आयु कितनी है, इसमें आपसे ये पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, बड़े बच्चे की आयु कितनी है, इसमें आपसे ये पूछा है, ठीक है। तो कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने की ट्रिक आपको बता रहा हूं। अगर क्वेश्चन में क्या पूछा है, बड़े बच्चे की आयु पूछा ना, तो आपको करना है कि इन दोनों को ऐड करके क्या करिए, आप इन दोनों को ऐड करके आप क्या करिए, आधा कर लिए। अगर आप दोनों को जोड़ें कितना मिल गया, 36 मिल गया। अब इसका क्या करिए, आधा कर लिए। अगर आप इसका आधा कर लें कितना मिल जाएगा, 18। यानी आप बता सकते हैं कि बड़े बच्चे की आयु कितना है, 18 वर्ष। बड़े बच्चे की आयु कितना है, 18 वर्ष। ये इसका क्या गया, आंसर आ गया, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाए कि छोटे बच्चे की आयु कितनी है, तो आप क्या बताएंगे, इन दोनों का अंतर करके उसका आधा कर लेंगे, ठीक है। तो आपको छोटे बच्चे की आयु पता चल जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि बड़े बच्चे की आयु पूछे ना, इन दोनों को ऐड करके इसका आधा कर लिया, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन किसका मैच करें। और ये क्वेश्चन के आरआरबी एनटीपीसी 2017 में पूछा है क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। सेकेंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, पी क्यू से 2 वर्ष बड़ा है, क्यू आर से 4 वर्ष छोटा है। यदि उनकी आयु का योग 27 वर्ष है, तो क्यू की आयु कितनी है, इसमें आपसे ये पूछे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, पी क्यू से 2 वर्ष बड़ा है और जो क्यू आर से 4 वर्ष छोटा है, यदि उनकी आयु का योग कितना दिया गया, कितना है, 27 वर्ष। तो प्रश्न में क्या पूछा गया, क्यू की आयु कितनी है, ये पूछा गया, ठीक है। तो कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने की ट्रिक आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए पी क्यू और आर, यानी 3 का जिक्र हो, पी क्यू आर का जिक्र हो, तो आप यहाँ से लिख लीजिए। जो पी है क्यू से 2 वर्ष बड़ा है, अगर हम लोग मान ले क्यू कितना है, ये एक्स वर्ष, क्यू की आयु कितना है, एक्स वर्ष। जो पी है क्यू से कितना बड़ा है, 2 वर्ष बड़ा है, अगर ये कितना हो जाए, इसकी आयु कितना हो जाएगी, एक्स प्लस 2 हो जाएगी। इतना क्लियर, इसकी आयु कितना हो गई, इतना आ गया। फिर क्या कहा गया, क्यू आर से 4 वर्ष छोटा है। जो क्यू है वो आर से क्या है, 4 वर्ष छोटा है। अगर ये इससे 4 वर्ष छोटा है तो यानी ये क्या होगा, इससे 4 वर्ष बड़ा होगा, तो कह सकते एक्स प्लस कितना हो जाएगा, 4। इतना क्लियर है। अब देखिए क्या कहा गया, तीनों की आयु का योग कितना दिया गया, 27 वर्ष दिया गया। अगर इन तीनों की आयु का योग करो तो किसके बराबर हो रहा है, ये 27 के बराबर। तो यहां से क्या करें, आप सभी को जोड़ लिए। अगर आप सभी को जोड़ेंगे, देखिए कितनी बार एक्स मिलेगा, 1 2 3 बार एक्स मिलेगा। तो आप यहां से 3x आप लिखें। अब इन दोनों को जोड़े, कितना मिल गया, 6 मिल गया। और 6 जाके इधर घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 21 यानी 21 बचेगा। अब इसको यहां से डिवाइड कर दो तो कितनी बार में कट जाएगा, ये 7 बार में ये कट गया। और प्रश्न में क्या पूछा, देखिए हमको एक्स का मान पता चल गया। प्रश्न में क्या पूछा है, क्यू की आयु पूछे, तो क्यू का मान कितना है, ये एक्स है। क्यू का मान कितना है, एक्स है, और एक्स बराबर कितना है, 7। तो आप बता सकते हैं कि क्यू की आयु कितना है, 7 वर्ष। क्यू इस समय कितने वर्ष का है, 7 वर्ष का। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो डी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। थर्ड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 3 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:7:9। 8 वर्ष पहले उनकी कुल आयु 56 वर्ष थी, तो सबसे बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है, इसमें ये पूछा गया। सबसे बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु पूछा गया। तो सबसे पहले तीनों व्यक्तियों के बीच का अनुपात दिया गया, आप यहां से लिखिए अनुपात
4:7:9 दिया। अब देखिए क्या कहा गया, 8 वर्ष पहले तीनों की आयु का योग कितना था, 56 वर्ष था। तो आप यहां से लिख लीजिए 8 वर्ष पूर्व, 8 वर्ष पूर्व या कहें या पहले कहें, ठीक है, पहले इनकी आयु कितनी थी, आयु का योग आप लिख लीजिए, ठीक है, आयु का योग आप लिख लीजिएगा 56 वर्ष। लेकिन ये जो रेशियो ये क्या वर्तमान का, ये है क्या, मतलब क्या वर्तमान का, ये रेशियो क्या वर्तमान का। अब देखिए 8 साल पहले तीनों की आयु का योग कितना था, 56 वर्ष था। अगर आज की बात कर लिए तो ये क्या होगा, 8 साल ये बड़ा होगा, 8 साल ये बड़ा होगा, 8 साल ये बड़ा होगा, यानी तीनों क्या होंगे, 8 साल बड़े होंगे। अगर आप इसमें क्या कर दें, 8 3 24, अगर आप इसमें 24 जोड़ लेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि तीनों की वर्तमान आयु का योग कितना होगा। इन सभी को जोड़े कितना मिल जाएगा, 80 मिलेगा। यानी हमको ये पता चल गया कि तीनों की वर्तमान आयु का योग कितना, 80 वर्ष है, और ये वर्तमान का रेशियो भी है। अब आप क्या कर सकते हैं, यहां से इन सभी को जोड़कर इसमें क्या करिए, भाग दें, ठीक है, रेशियो भी वर्तमान का और इनकी आयु भी क्या पता चलेगी, वर्तमान पता चलेगी। अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा, 20 मिल। अब 20 से क्या करिए, आप इसको डिवाइड करिए तो कितनी बार में कट जाएगा, ये 4 बार में कट गया। जितनी बार भाग गई है और प्रश्न में पूछा कि सबसे बड़े व्यक्ति की वर्तमान है, तो जितनी बार भाग गई है जो रेशियो में सबसे बड़ा होगा उसमें लाके गुणा कर, इसका गुणा आप इसमें कर लेंगे, कितने मिल जाएगा, 36। यानी आप बता सकते हैं कि जो सबसे बड़ा है उसकी वर्तमान आयु कितना है, 36 यानी 36 वर्ष। तो पी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 6 वर्ष पहले दो व्यक्तियों P और Q की आयु का अनुपात 3:2 था। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा। P की आयु कितनी है, इसमें आपसे ये पूछे है, का मतलब क्या वर्तमान की बात हो रही है। P की वर्तमान आयु कितनी है, इसमें आपसे ये पूछे। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में क्या कहा, P और Q दो व्यक्ति है, आप यहां से लिख लीजिए, P लिख लीजिए और दूसरे व्यक्ति का नाम क्या, Q। 6 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था, 3:2 था। तो आप यहां से, और ये रेशियो कब का, ये 6 वर्ष पूर्व का है, 6 वर्ष पूर्व का है। फिर क्या कहा गया, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा, यानी ये बात कर दिया गया रेशियो कितना दिया गया, 8:7। और ये रेशियो कब का, ये 4 वर्ष बाद कर दिया गया। और पूछा कि आपसे P की वर्तमान आयु आपसे पूछा। तो कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने ट्रिक आपको बता रहा हूं। आपको करना क्या, सबसे पहले जो समय दिया गया आप इन दोनों को जोड़कर क्या करें, साइड में आप लिख लीजिए। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 10 वर्ष मिलेगा। इतना क्लियर है। अब इसके बाद क्या करना, यहां से अंतर करिए और यहां से अंतर करिए। अगर आप इन दोनों का अंतर करें कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। यहां से अंतर कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। हम देख रहे हैं कि अंतर समान है। अगर अंतर समान तो यहां से क्या करेंगे, 5 रेशियो वाला कितना हो गया, 10। अगर 5 रेशियो बराबर कितना हो गया, 10 वर्ष। और मुझे चाहिए कि हर हाल में एक रेशियो का मान चाहिए, तो एक रेशियो का मान पता करने के इससे क्या करें, आप इसमें भाग दो। तो एक रेशियो बराबर कितना हो गया, 2 वर्ष। अब कि हमको एक रेशियो का मान पता चल गया, एक रेशियो बराबर कितना है, 2 वर्ष। पूछा है क्या क्वेश्चन, P की वर्तमान आयु पूछे, तो इसमें आपको ये चेक करना क्या वर्तमान का रेशियो कोई है क्या, इसमें देखिए वर्तमान का कोई रेशियो नहीं, ये 6 साल पहले क्या और ये 4 साल बाद। तो आप क्या करिए, किसी में भी गुणा कर ली, किसी में भी ले जाके गुणा करिए। मैं इसमें ले जाकर गुणा करूंगा, अगर इसमें गुणा कर लो कितना हो जाएगा, 8 दूना कितना हो गया, 16 हो गया। यानी P की आयु पता चल गई, लेकिन कब की पता चली, 4 साल बाद की पता चली। यानी 4 साल बाद जो P कितने वर्ष का हो जाएगा, 16 वर्ष का हो जाएगा। तो आज की आयु पता करने के लिए आप इसमें से क्या करें, 4 आप घटा लें। अगर आप 4 घटा लेंगे कितना मिल जाएगा, 12 वर्ष। यानी आप बता सकते हैं कि P इस समय कितने वर्ष का है, 12 वर्ष का। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका मैच करा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा है, अगर ये अंतर समान हो तो क्या करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए अंतर समान है, अगला क्वेश्चन ये है कि जहां पे अगर ये अंतर समान न रहे तो क्या करेंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, x और y की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 था। y की वर्तमान आयु क्या है, इसमें आपसे ये पूछा गया, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना है कि जो रेशियो दिया गया आप यहां से लिख लो। दो व्यक्ति हैं x और y,
इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया गया? 3:4 दिया गया। आप यहां से वर्तमान का अनुपात दिया गया। इतना क्लियर है? 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात इतना था, आप यहां से कर लीजिए 5:7। और ये रेशियो कब का? ये 5 वर्ष पूर्व का। ये रेशियो कब का? ये 5 वर्ष पूर्व का। अब इसके बाद करना क्या? जो भी समय मिलेगा इसको क्या करिए? अब साइड में लिख लीजिए। कितना मिल जाएगा? 5 वर्ष आपको। अब यहां से अंतर करिए और यहां से अंतर करिए। यहां से अंतर करिए, 2 का अंतर मिलेगा। यहां से अंतर कितने का मिलेगा? 3 का मिलेगा। इस बार हम ये देख रहे हैं कि अंतर समान नहीं है। पिछले वाले क्वेश्चन में अंतर समान था, लेकिन इस बार क्वेश्चन में अंतर समान नहीं। हम लोग क्या करेंगे? किसी तरह से अंतर समान करेंगे। तो अंतर कैसे समान करेंगे? मैं आपको तरीका बताऊं। आपको करना है कि जो बड़ा होगा आप उसमें से घटा लीजिए। इन दोनों को घटा लीजिए। कितना मिल जाएगा? 1 मिलेगा। यहां से भी जो बड़ा होगा उसमें से आप घटा लीजिए। कितना मिल जाएगा? 2। अब घटाने के बाद करना क्या? इसका गुणा इन दोनों में कर लीजिए और इसका गुणा इन दोनों में कर लीजिए, यानी 3 को गुणा कर लीजिए इन दोनों में। ठीक है, तो कितना मिल गया? 6 मिल गया। और ये कितना हो जाएगा? 8। इसका गुणा करें कितना मिलेगा? 5 मिल जाएगा। और इसमें लाके गुणा करें कितना हो जाएगा? 7। इतना क्लियर है? और जो भी समय मिला आप इसको साइड में आप लिख लो। ऐसा करने के बाद अब आपको इससे कुछ लेना देना नहीं। आप इसको यहां से क्या कर दी? रिजेक्ट कर दीजिए। ठीक है, अब यहां तक अंतर समान हो गया। यहां से घटाएंगे तो 1 का अंतर मिलेगा, यहां से घटाएंगे तो 1 का अंतर मिलेगा। आप देखिए अंतर समान है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 रेशियो बराबर कितना हो गया? 5 वर्ष। 1 रेशियो बराबर कितना हो गया? 5 वर्ष। और मुझे चाहिए कि हर हाल में 1 रेशियो का मान चाहिए। अगर 1 रेशियो का मान पता चल गया तो पूछा क्या? y की वर्तमान आयु पूछे। और ये ऊपर वाला देखिए वर्तमान का रेशियो और ये बाद का रेशियो। ऊपर वाला क्या? वर्तमान का रेशियो। और पूछा किसकी आयु? y की आयु पूछे। तो y वाले मिला के गुणा कर दिए। इसका गुणा क्या करिए? इसमें मिला के कर दिए। इसका गुणा आप इसमें करेंगे y वाले में, वर्तमान वाले में, तो कितना हो जाएगा? 40। यानी आप बता सकते हैं कि इस समय y कितने वर्ष का है? ये 40 वर्ष का। ये इसका क्या आ गया? आंसर। तो डी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन से देखा जाए इसमें क्या दिया गया है? यस आर से 7 वर्ष छोटा है। यदि उनकी आयु का अनुपात कितना दिया गया? 7:9। तो एस की आयु कितनी है? इसमें आपसे ये पूछे। एस की आयु कितनी है? इसमें आपसे ये पूछे। ठीक है, सबसे पहले कंडीशन क्या दिया गया? यस आर से 7 वर्ष छोटा है। और किसकी आयु पूछा? ये एस की आयु पूछा। ठीक है, अगर हम लोग माना आप यहां से लिखें, माना एस की वर्तमान आयु कितने? x वर्ष हम लोग मान लें। x वर्ष। यस की वर्तमान आयु हम लोग कितना मान ले? x वर्ष। अब देखिए जो कंडीशन दिए गए उस कंडीशन को लोग फॉलो करें। यस की बात हो रही है और आर की बात हो रही है। एस के हम लोग कितना मान लिया? x मान लिया। और जो s है r से 7 वर्ष छोटा है, यानी ये क्या है? जो s r से 7 वर्ष छोटा है, यानी ये कितना हो जाएगा? x + 7। इतना क्लियर है? अब देखिए क्या दिया गया? दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया। इन दोनों के बीच का अनुपात दे दिया गया। ठीक है, आप इसको ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं या दूसरा तरीका आपको बता रहा हूं। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों के बीच का क्या दिया गया? अनुपात दिया गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, x/x + 7 दिया है। अगर ये दोनों के बीच का अनुपात दिया, यानी इन दोनों को काटने के बाद ये अनुपात मिला, तो आप यहां से कर लीजिए। ठीक है, ऑप्शन से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ऑप्शन से नहीं पता। इसका गुणा आप इधर करिए, कितना मिल जाएगा? ये 9x मिल जाएगा। और इसका गुणा इधर करें, कितना मिल जाएगा? ये 7x। और कितना? ये 49। ये जाके इधर घट जाएगा तो कितना मिलेगा? 2x मिलेगा। कितना मिलेगा? 2x मिलेगा। इधर कितना हो गया? 2x हो गया। और इधर कितना? 49 हो गया। 2x बराबर कितना हो गया? 49। इतना क्लियर है? और इधर जो 2 है इससे इधर लाके डिवाइड कर दो। कितनी बार में कट जाएगी? 24.5 बार में ये कट जाएगा। यानी ये बता सकते हैं कि जो s की आयु कितनी है? 24.5 वर्ष। ये इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका मैच कर। और ये क्वेश्चन देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2017 में पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? एक ही कंपनी में काम करने वाले 6 व्यक्तियों ABCDEF यानी 6 व्यक्तियों का नाम दे दिया गया कि आयु का योग 105 वर्ष है।
उन सभी के पैदा होने में 5 वर्षों का अंतर है। तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु कितनी है, इसमें आपसे ये पूछा गया। ठीक है, अगर हम लोग मान लें माना सबसे बड़े व्यक्ति की आयु कितना है, एक्स वर्ष। हम लोग मान लें कि माना सबसे बड़े व्यक्ति की आयु कितना एक्स वर्ष है। अब ये क्या कहा गया, उन सभी के पैदा होने में 5 यानी 5 वर्षों का अंतर है। यानी सबसे बड़ा ये एक्स है, तो फिर उससे छोटा कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 5 हो जाएगा। फिर उससे छोटा कितना हो, एक्स माइनस 10 हो जाएगा। आप इस तरह से लिख लो। आप यहाँ पे ए लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। हम लोग लेकिन लिख नहीं रहे। ठीक है, एक्स हो गया। अब जो इससे छोटा है वो कितना हो जाएगा, ये एक्स माइनस 5 है। अब इससे छोटा जो कितना हो जाएगा, ये सभी में 5 के अंतर है। ठीक है, यानी 5 वर्ष का। जो अगला होगा वो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 10 हो जाएगा। फिर इसके बाद जो आएगा वो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 15। 4 व्यक्ति हो गए, एक्स माइनस कितना हो गया, ये 20 हो गए। 5 व्यक्ति हो गए, एक्स माइनस कितना हो गया, 25। अब देखिए 6 व्यक्ति हो गए। 6 व्यक्ति की आयु का योग कितना दिया गया, 105 दिया गया। अगर सभी की आयु का योग करूं तो किसके बराबर मिलना चाहिए मुझे, 105 के बराबर मिल रहा है। तो आप यहां से इन सभी को भी क्या करिए, अब जोड़ लीजिए। ठीक है, अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे तो इन सभी की आयु का योग किसके बराबर है, 105 के बराबर। अब आपको करना है कि एक्स एक्स वाला क्या करिए, एक साथ जोड़ लीजिए। 1 2 3 4 5 6 एक्स में कितना मिल गया, 6x मिला। इतना क्लियर है। अब क्या करना है कि अब इन सभी को जोड़ना है। तो ये देखिए अगर मैं इसको 5 दे तो कितना 25 हो गया, 25 कितना हो गया 50, 50 10 60 हो गया, और ये कितना हो गया 75 हो गया। और ये 75 माइनस 75 है, तो ये इधर जाएगा तो इसके साथ क्या जाएगा, ऐड हो जाएगा। अगर 105 में माइनस 75 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, सॉरी 100 इधर माइनस 75 है, तो जब दूसरे पक्ष में जाएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस में जाएगा। 105 में 75 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180। इसको यहां से डिवाइड कर दो, कितनी बार में कट जाएगा, 3 बार में, यानी 30 बार में। ये इसका क्या आ गया, आंसर है। यानी आप बता सकते हैं कि सबसे बड़े व्यक्ति की आयु कितने है, 30 वर्ष है। हम लोगों ने माना कितना, 30 वर्ष है, तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु कितने है, 30 वर्ष है। तो बी ऑप्शन इसका मैच है। और ये क्वेश्चन की आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा है क्वेश्चन है। ठीक है, शिफ्ट सेकेंड में पूछा है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। अब से 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा। वाई की वर्तमान आयु कितनी है, इसमें आपसे ये पूछेंगे। सबसे पहले इन दोनों की वर्तमान आयु का रेशियो दिया गया। आप यहां से लिखें, एक्स लिख लीजिए और यहां से ये वाई। दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया गया, 5:4 दिया। इतना क्लियर है। फिर क्या कहा गया, आपसे 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा। आप यहां से लिखें 11:9 कितना हो जाएगा, ये 9। 3 वर्ष बाद, ये कब का रेशियो दिया गया, 3 वर्ष बाद का दिया गया। इतना क्लियर है। फिर इसके बाद जो भी समय मिलेगा इसको क्या करिए, अब साइड में आप लिख लीजिए। तो कितना मिल गया, ये 3 वर्ष में। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहां से अंतर करते हैं और यहां से अंतर करते हैं। अगर आप यहां से अंतर करें 6 का अंतर मिलेगा, यहां से अंतर करें कितने का, 5 का मिलेगा। आप देख रहे हैं अंतर समान नहीं, हम लोग क्या करें, किसी तरह से अंतर समान करें। और समान करने का तरीका ये कि यहां से आप क्या करें, घटा लीजिए। जो बड़ा होगा उसमें से आप घटा लीजिए, 1 मिलेगा। यहां से भी घटाएंगे, कितना मिलेगा आपको, 2। घटाने के बाद करना क्या, आपको इसका गुणा आपको इन दोनों में करना है और इसका गुणा आपको इन दोनों में करना है। इसका गुणा इसमें करें, कितना मिल गया, 10 मिल गया, और ये कितना हो गया, 8। इसमें करेंगे 11 हो गया, और ये 9। ऐसा करने के बाद, ठीक है, ऐसा करने के बाद अब आपको इससे कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, अब आप इसको भूल जाइए। अब यहां देखिए अंतर समान हो गया, 1 का अंतर है, यहां से भी 1 का। तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 रेशियो बराबर कितना हो गया, 3 वर्ष। 1 रेशियो बराबर कितना हो गया, 3 वर्ष हो गया। और प्रश्न में पूछा है कि वाई की वर्तमान आयु पूछा है। ये देखिए ऊपर वाला क्या, वर्तमान का रेशियो, और किसके आयु पूछा, वाई के आयु पूछा। तो वर्तमान वाले मिला के आप गुणा कर दे वाई वाले में। ठीक है, इसका गुणा आप इसमें कर लेंगे, कितना मिल जाएगा, 3 × 8 = 24। यानी आप बता सकते हैं कि वाई इस समय कितने वर्ष का, ये 24 वर्ष का। वाई इस समय कितने वर्ष का है, 24 वर्ष का। तो डी ऑप्शन इसका मैच करें। और ये भी क्वेश्चन के एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 9 देखा जाए, और ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि वीडियो के लेंथ बहुत ज्यादा है। इसमें देखिए क्या कहा गया, यस और ए की वर्तमान आयु क्रमशः
कितने अनुपात में है? 5:4 के अनुपात में। इसलिए 3 साल बाद उनके आयु का अनुपात क्रमशः 11:9 हो जाएगा। वर्षों में एस की वर्तमान आयु क्या है, इसमें आपसे ये पूछे, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखिए और ऊपर वाले क्वेश्चन को देखिए, कोई फर्क नहीं है, ठीक है, कोई फर्क नहीं। देखिए वैल्यू आपके सेम वही है, 5:4 है 9:11, 5:4 है 9:11, और 3 साल बाद यहां भी कहा गया है और 3 साल बाद इस क्वेश्चन में भी कहा गया। लेकिन फर्क क्या है, यानी यहाँ पे जो एक्स और वाई लिया गया और यहाँ पे क्या लिया गया, एस और ए लिया गया, ठीक है, एस और ए लिया गया। और पूछा गया आपसे एस की वर्तमान आयु पूछा गया, ठीक है। अब आप क्या कर सकते इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जो ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन बताया सेम उसी तरह से आपको करना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। सॉल्व करने के बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। और मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम्स ऑन एजेस में आयु संबंधित चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया। उन सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। या आप जहां पे कमेंट करते हैं कमेंट सेक्शन में भी उन सभी वीडियो की लिंक आपको पिन कर दूंगा, तो वहां से जाके आप उस चैप्टर को पढ़ सकते हैं पूरा डिटेल में, ठीक है। बस अब रहने दे रहे, ठीक है।